सोना मतलब इकट्ठा ना करो, शादी विवाह वगैरह में तो लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है इंसान की। भाई अपने बिस्कुट ले लिए, खरीद के रख लिया, या ऐसा कुछ ना करो इस बार। देश हित में तो यही है बस, और तो क्या है। लेकिन वैसे जो ब्याह या कोई बहुत ज़रूरी है वो तो ज़रूरी है, ये कंपलसरी चीज़ें वो तो लेनी पड़ेगी। तो आपको लगता है इसका इम्पैक्ट जाएगा पब्लिक में? जो प्रधानमंत्री ने अपील की है, लोग मुश्किल है, सोने से लोगों को प्यार ज़्यादा है। प्यार ज़्यादा है। एक स्थायी संपत्ति है, जैसे लैंड भी सुरक्षित नहीं है जितना सोना सुरक्षित है। देखिए, हमारा फिजिकल डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा घाटे में जा रहा है। इसके लिए चिंता होना वाजिब है, आम आदमी को भी वाजिब सोचना भी चाहिए इसके बारे में। लेकिन हम विदेशों के ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, हम विदेशों के मुकाबले हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं? हमारा मेन मुद्दा ये है कि हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। मान लीजिए आज 2014 में जब मोदी जी आए, जब 58 रुपये का इंडियन रुपीज़ था INR जो USD के इक्वल, और अब जो है वो 95 से ऊपर चला गया है। क्या जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह डबल की गई 2014 के बाद? क्योंकि हम विदेशों के मुकाबले, मान लीजिए आज से 2014 में जो अगर हम कहीं स्टैंड कर रहे थे विदेशों के मुकाबले में, हम उससे तो 50% वैसे करेंसी डाउन होने की वजह से हो गए हैं। क्या हमारी तनख्वाह बढ़ाई गई? क्या हमारे को जो इंटरेस्ट मिलता है, मान लीजिए अब बैंक में 3-4-5% सेविंग में देते हैं, अब उस इंटरेस्ट को मैंने बैंक में जमा करवाया इंटरेस्ट के लालच में, लेकिन 10% तुम्हारा रुपया डिवैल्यूएशन कर गया। अब मुझे 6-7% का तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से लॉस हुआ। अब मेरे लॉस यानी मेरे खुद के इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से जब ग्लोबलाइजेशन का समय है, तो हमारे लॉसेस को आप कैसे कवर करेंगे? या तो आप हमारे को ऊंचा ब्याज दर दें, या फिर आप तनख्वाह बढ़ाएं। ऐसा तो कुछ कर ही नहीं रही गवर्नमेंट खुद के खर्चे कम नहीं कर रही, अपने खर्चे कोई कम नहीं कर रही, आम मध्यम वर्गीयों के ऊपर पूरी चोट मारने की कोशिश की जा रही है। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। जो मतलब देखिए, यहाँ की लोग जो है ना, वो नेताओं की और उन्हों की मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ की जनता देशभक्त है। जब जनता को ये पता लगता है ना, तो जनता अपनी तरफ से कोशिश करती है। इसी चीज़ का नेता लोग फ़ायदा उठाते हैं। देश के नागरिक होने के नाते हम इसको एक अच्छी वो समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम सोना खरीदेंगे तो उससे सब कुछ होगा। जैसे हम 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का सोना खरीद के एक लॉकर में रखने वाली बात है। देखो, ये कोई खाने की चीज़ नहीं है, नए नए कोई पहनने की चीज़ है। ठीक है, बगैर सोने के भी शादियाँ हो सकती है, अगर हम कुछ भाई त्याग करें तो बगैर उसके हो सकते। लेकिन मोदी जी ने जो कहा ना, वो एक देश हित के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, और हमें इस पे ध्यान करके इसका उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। मैं तो नहीं खरीदूंगा, बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगा। मैं 1 रुपया का सोना नहीं लूँगा, चाहिए 5 लाख रुपये तोड़ा हो जाओ और चाहिए 20,000 रुपये तोड़ा हो जाओ। ठीक है ना जी, ये भी एक देश सेवा है। अगर मोदी जी ने बोला है कि सोना मत खरीदो, तो ये हम बलिदान दे सकते हैं देश सेवा के लिए। देखो जी, इसमें मोदी जी जो बोल रहे हैं ना, वो वैसे ठीक बोल रहे हैं, परंतु इसमें एक बात और है ना, इसके अंदर अपा गोल्ड जैसे ले लेके छोड़ रहे हैं। भाई कोई 100 ग्राम छोड़ दिया, किसी बंदे ने 50 ग्राम छोड़ दिया या ज़्यादा ले लिया, ऐसे नहीं। भाई ज़रूरत है, अपने घर में शादी होगी, उसमें भाई उसने 50 ग्राम बनवाना है, 100 ग्राम बनवाना है, वो अपना बनवाओ। ऐसे नहीं भी ले लेके स्टॉक करके छोड़ दे, उसमें पैसा विदेश जाता है सारा। तेल में लगा लो, सोना में लगा लो, सब सोना पैसा विदेश डॉलर के रूप में जाता है। इस करके गवर्नमेंट चाह रही है भाई सोना चांदी ये तेल कम यूज करो, ताकि अपना पैसा अपने देश में रहे। मतलब शादी ब्याह या कोई इम्पोर्टेंट फंक्शंस है, उसमें तो उसने अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेना चाहिए जी, हिसाब सर का। ऐसे नहीं भाई स्टॉक करते हैं ना, जैसे लोग भाई 100 ग्राम लेके छोड़ दिया, बैंक से पैसा निकलवाया।